हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम कॉमर्स, वाणिज्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन एमसीक्यू फ्रॉम कॉमर्स। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हुए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें जो ये वीडियो है यह दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो हिंदी वाले हिंदी के लिए, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे क्वेश्चन को और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है या डबल एंट्री सिस्टम के फाउंडर कौन है, ये कौन कहे जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसरों को चूज़ करके कमेंट करना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, मार्शल, रॉबिन्स, लूका पैसियोली, नन ऑफ दीज। आपको अपना सही आंसर चूज़ करके कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 3, लूका पैसियोली। लूका पैसियोली दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। चलते हैं अपने सीरीज़ के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लूकस पैसियोली निवासी थे। जो लूकस पैसियोली थे वह कहाँ के निवासी थे। तो लूकस पैसियोली वाज बिलोंग टू, वह कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से, किस जगह की, किस स्थान के वह निवासी थे, मीन्स कहाँ के रहने वाले थे। फ्रांस, जर्मनी, इटली या अमेरिका। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर देख लेते हैं। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इटली। इटली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। लूकस पैसियोली इटली के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताया क्वेश्चन नंबर 3, वह पुस्तक जिसमें व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है कहलाती है। वह पुस्तक कौन सी है जिसमें व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। दैट बुक इज विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डेट इज कॉल्ड। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेजर, पोस्टिंग, ट्रायलेंस या जर्नल। वह प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है जिसमें सबसे पहले तिथिवार लेखा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जर्नल। जर्नल इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। रोजनामचा, रोजनामचे में सबसे पहले लेन देनों का लेखा किया जाता है, वो भी तिथि के अनुसार। अगला जो हमारा 4th क्वेश्चन है, पुष्पपालन की प्रणाली है। पुष्पपालन की कितनी प्रणालियाँ हैं। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी पुष्पपालन की प्रणाली है। विच इज़ द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। पुष्पपालन की प्रणालियाँ कौन कौन सी है। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। आप डबल एंट्री सिस्टम में दोहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री में इकहरा लेखा प्रणाली, जर्मनी ना तीसरा ऑप्शन है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स भारतीय बही खाता प्रणाली। ऑल ऑफ द अबव मीन्स उपयुक्त सभी। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा खाता है जो वास्तविक प्रकृति का है। विच अकाउंट इज रियल इन नेचर मीन्स कौन सा अकाउंट रियल नेचर का है। आपको फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट,
फर्नीचर अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। कैश अकाउंट। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को सही आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। उपयुक्त सभी। कैश को तो आप जानते हैं हिंदी में रोकड़ कहते हैं, मशीन को मशीन, फर्नीचर को फर्नीचर। ऑल ऑफ द अबव का मतलब है उपयुक्त सभी। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कौन सा खाता नाम मात्र प्रकृति का है। कौन सा खाता नॉमिनल नेचर का है, नाम मात्र प्रकृति। विच अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। तो आपको फिर 4 क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट या नन ऑफ दी। सैलरी का मतलब है वेतन खाता, फर्नीचर खाता, आहरण, ड्राइंग्स को कहते हैं आहरण खाता या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको बताना नाम मात्र प्रकृति को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है इन द कंडीशन ऑफ मशीन परचेज फ्रॉम मोहन विच अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। मोहन से मशीन खरीदने पर कौन सा खाता धनी किया जाएगा। जब हम मोहन से मशीन खरीदेंगे तो आपको बताना है कि कौन सा खाता धनी या क्रेडिट किया जाएगा। आपको फिर से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट में रोकड़ खाता, मोहन अकाउंट में मोहन का खाता, ऑल ऑफ द अबव में उपयुक्त सभी। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मशीन अकाउंट, मोहन अकाउंट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, मोहन अकाउंट। तो जो मोहन का खाता है उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हम मशीन खरीदेंगे हमारे पास आएगी मशीन और हमने उधार खरीदी है, इसलिए ही तो हमने मोहन का नाम लिखा। तो हम क्या लिखेंगे, कैश तो हमने दिया ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मोहन का नाम लिख देंगे। तो कौन सा खाता, ये तो डेबिट होगी मशीन, तो आने वाली वस्तु को नहीं करते हैं और इसे क्रेडिट। तो धनी कौन सा किया जाएगा, मोहन का खाता, मोहन अकाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड। आपको बताना है तलपट क्या कहलाता है। तलपट कहलाता है, ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड, तलपट कहलाता है। क्या कहलाता है तलपट, स्टेटमेंट, लिस्ट, ट्रांजैक्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। स्टेटमेंट में विवरण, लिस्ट में सूची, नन ऑफ दीज में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। आपको बताना है कि तलपट क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसे भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट। जो तलपट है वह एक लिस्ट, सूची कहलाता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनाया जाता है, तलपट किसके बाद तैयार किया जाता है। जर्नल के बाद, फाइनल अकाउंट के बाद, लेजर के बाद या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेजर। लेजर के बाद तलपट तैयार किया जाता है। लेजर की सहायता से ही हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस।
अगला है द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज रिटन इन ट्रायल बैलेंस। तलपट में किन खातों के शेषों को शामिल किया जाता है। जो तलपट है उसमें कौन कौन से जो खाते हैं उनके शेषों को लिखा जाता है। नॉमिनल, रियल, पर्सनल या ऑल ऑफ द अबव। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र खाता, रियल वास्तविक, पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत खाता, ऑल ऑफ द मिस उपयुक्त सभी खातों के शेष लेके जाते हैं। तो आपको अपना सही आंसर चूज करना और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी खातों के शेषों को शामिल किया जाता है या लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी एक्सपेक्ट्स ऑफ ए लेजर। एक्सपेक्ट खाता बही में कितने पक्ष होते हैं। आपको बताना है कि खाता बही में कितने पक्ष होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 5, 3 या 4। 2, 5, 3, 4। आपको बताना है खाता बही में कितने पक्ष होते हैं। लेजर, जिसे हम लेजर कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 2। खाता बही में 2 पक्ष होते हैं, ऋणी एवं धनी। खाने कितने होते हैं, अगर खाने की बात करें पक्ष तो होते हैं 2 और खाने होते हैं 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी एक्सपेक्ट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। तलपट के कितने पक्ष होते हैं, 2, 5, 4 या 3। 2 पक्ष होते हैं, 5 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2। इसमें भी 2 पक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। वह खाता जिसका संबंध व्यापार के खर्चे तथा आय से होता है क्या कहलाता है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। इनमें कोई नहीं। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत और रियल का मतलब है वास्तविक। आपको बताना है कि कौन से खातों का जो संबंध है वो खर्चों से होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जो खर्चों से संबंधित होते हैं वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा खर्चों से संबंधित होता है या व्यापार में होने वाले खर्च से संबंधित होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कैश पेड टू मोहन द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। मोहन को भुगतान किया यह लेन देन है। कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बोथ है या नन ऑफ दीज है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैश ट्रांजैक्शन। जब मोहन को भुगतान करेंगे तो हम उसे कैश में तो ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश में इसे उसे कैश ही तो देंगे, रोकड़, जिसे हम सामान्य भाषा में पैसा कहते हैं, पैसे में। तो यहाँ पर ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैश ट्रांजैक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्नीचर सोल्ड टू मोहन इन दिस ट्रांजैक्शन मोहन इज कॉल्ड। हाँ,
मोहन को फर्नीचर बेचा। इस लेन देन में मोहन कहलाएगा। जब मोहन को फर्नीचर बेचेंगे तो इस लेन देन में आपको बताना है कि मोहन क्या कहलाएगा, डेबिटर, परचेज्ड, क्रेडिटर्स या ऑल ऑफ द अबव। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। देख लेते हैं क्या कहलाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेबिटर। डेबिटर में देनदार कहलाएगा, क्योंकि हमने उसे फर्नीचर बेचा है, उसके पास फर्नीचर क्या होगा, हमें क्या देगा, पैसे। जब वह हमें पैसे देगा तो वह क्या हुआ, देनदार में देने वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेम राहुल कॉमर्स एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सभी क्वेश्चनों के आंसरों को कमेंट भी करें। धन्यवाद।